जय गुरु जी। 16 सोमवार व्रत विधि पूजन और उद्यापन। 16 सोमवार के व्रत शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करने चाहिए। किसी कारणवश पहले सोमवार को ना कर सको तो अगले सोमवार जो शुक्ल पक्ष में ही आए उसमें शुरू करने चाहिए। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और घर के मंदिर में बैठकर संकल्प लें। दाहिने हाथ में जल, अक्षत, फूल और दक्षिणा लेकर सबसे पहले गणपति जी को नमन कर उनसे प्रार्थना करें कि मेरे व्रत निर्विघ्न संपूर्ण हो। फिर अपना नाम, अपने पिता, अगर आप अविवाहित हैं या पुरुष हैं, विवाहित स्त्री अपने पति का नाम और गोत्र बोलते हुए संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, यह व्रत मैं अपनी अमुक मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना हो, के लिए पूरी निष्ठा से पूर्ण करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। संकल्प पूरा होने के बाद हाथ में पकड़ी सामग्री को शिव जी की तस्वीर के सामने अर्पित कर दें। पूजा में एक जल भरा लोटा भी रखें। पूजा के पश्चात उस जल को पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। अब भगवान की पूजा करें। गणेश, शिव, पार्वती की पूजा विधिवत करें। उन्हें तिलक करें। शिव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक करें। माँ पार्वती, गणेश जी को और सब देवी देवताओं को रोली से तिलक करें। अक्षत, फूल, फल भगवान को अर्पण करें। उस दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर अर्पण करें। गंगा जल मिला जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर बेल पत्र, आक, धतूरा, भांग अगर आसानी से उपलब्ध हो तो अर्पण करें। फल फूल अर्पण करें। शिव परिवार को जल, फल, फूल, दक्षिणा अर्पण करें। शिव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक करें और शिव परिवार को रोली से तिलक करें। धूप दीप जलाएं। आधा सेर गेहूं का आटा घी में भूनकर गुड़ मिलाकर बनाए प्रसाद के 3 भाग करें। एक भाग भगवान को अर्पण करें, एक सांड या गाय को खिलाएं, एक स्वयं परिवार सहित खाएं। कुछ लोग तो शिव मंदिर में सारी सामग्री ले जाकर वहां पर ही विधिवत पूजा और कथा करते हैं। जैसा संभव हो वैसा करें। दिन में एक बार ही सात्विक भोजन करें। कुछ लोग इस व्रत में नमक खा लेते हैं, कुछ नहीं। जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वैसे बिना नमक का व्रत ज़्यादा फलदायी होता है। 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करते हैं। उस दिन भी एक समय ही सात्विक भोजन ग्रहण करना है। उद्यापन पर पहले की तरह सारी पूजा करें। चूरमा थोड़ा ज़्यादा बना लें। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और शिव परिवार का अभिषेक पंचामृत गंगा जल युक्त जल से करें। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन लगाएं, बाकी सबको रौली का टीका करें। भांग, धतूरा, बेल पत्र, आक शिवलिंग पर चढ़ाएं। फल फूल सबको अर्पण करें। भगवान शिव को जनेऊ चढ़ाएं और सफ़ेद वस्त्र चाहे रुमाल ही हो चढ़ाएं। माता पार्वती को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पण करें, जैसे बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर। गणेश जी और कार्तिकेय जी को भी वस्त्र अर्पण करें, चाहे रुमाल ही हो। सबको दक्षिणा चढ़ाएं। फिर नैवेद्य भोग अर्पण करें। पूजा के बाद भगवान से क्षमा याचना करें कि किसी भी प्रकार की कोई पूजा में मेरे से गलती हो गई हो तो क्षमा करें और भगवान का धन्यवाद करें कि उनकी कृपा से मेरे व्रत निर्विघ्न पूरे हुए। नैवेद्य को 3 भाग में बांट लें। एक शिव जी को अर्पण करें, दूसरा सांड या गाय को दें, तीसरा स्वयं परिवार सहित ग्रहण करें। ब्राह्मण और जरूरतमंदों को दक्षिणा और दान की सामग्री दें। जो आपकी श्रद्धा हो वही दान करें। बोल शंकर भगवान की जय।